नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एमसीडी और गुजरात के बाद अब 2024 पर आम आदमी पार्टी की निगाह। 18 दिसंबर को बुलाई नेशनल काउंसिल की मीटिंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। यह बैठक 18 दिसंबर को होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में आम आदमी पार्टी के देश भर के जनप्रतिनिधियों सहित कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट पाने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की श्रेणी में शामिल होने वाली है। दोस्तों, पार्टी के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 5 सीटें निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार करते हुए भी देखे गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। पूर्व सीएम पर्रिकर के नाम पर होगा नया एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। यह हवाई अड्डा पणजी से 35 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा जल्द शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडिगो और गोफस्ट विमानन कंपनियों ने पहले ही 168 और 42 उड़ान सेवाओं की घोषणा कर दी है। इंडिगो ने कहा कि हम यहां सबसे बड़ी विमान सेवाओं की शुरुआत करेंगे। हम गोवा के नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8 शहरों को तुरंत जोड़ देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस हवाई अड्डे की नींव साल 2016 में रखी थी। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हम एक साल में कई हवाई अड्डों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु देर रात घूमने पर पुलिस ने कपल से वसूला 1000 रुपए जुर्माना, 2 हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कथित तौर पर एक कपल से पैसे ऐंठने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि कपल अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इस बीच 2 पुलिसकर्मी आए और उनसे जुर्माने के नाम पर पैसा ले लिया। कपल ने पूरी घटना की जानकारी ट्विटर पर शेयर की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पीड़ित कार्तिक पत्री ने ट्विटर पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बेंगलुरु पुलिस को टैग किया और सवाल किया कि क्या यह आतंकवाद का एक रूप है। हालांकि पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और पुष्टि की कि दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कार्तिक ने सिलसिलेवार रूप से 15 ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे और वो अपने घर से कुछ ही कदम दूर थे। तभी पेट्रोलिंग टीम आई और उनसे सवाल जवाब करने लगी। इस दौरान उन्होंने आईडी भी दिखाया, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी उनका फोन लेकर उनसे सवाल जवाब करने लगे। कार्तिक ने बताया कि इस बीच एक पुलिसकर्मी ने चालान बुक जैसी चीज निकाली और आधार नंबर नोट करने लगा। इस पर कार्तिक ने पुलिसकर्मियों से सवाल भी किया कि किस बात का चालान काटा जा रहा है, तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि रात के 11 बजे के बाद सड़क पर घूमना मना है। इस पर जब कपल ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी नियम के बारे में नहीं पता, तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद कपल ने बात खत्म करने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने 3000 रुपए की मांग कर दी, लेकिन बातचीत करने पर पुलिसकर्मी 1000 रुपए में मान गए और ऑनलाइन पेमेंट ले लिया। मौके से जाने के बाद पत्री ने बेंगलुरु पुलिस को टैग किया और पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर सवाल किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल के नए सीएम बने सुखविंदर। राहुल ने सुक्खू की मां को मंच पर बुलाया। प्रियंका ने उन्हें और प्रतिभा सिंह को गले लगाया। जी हां दोस्तों, हिमाचल में रविवार दोपहर 1:50 पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच से समर्थकों का अभिवादन किया। रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। इससे पहले सुबह सुबह सुक्खू खुद प्रतिभा सिंह को शपथ समारोह का न्योता देने पहुंचे थे। सुक्खू ने कहा कि पार्टी पहले है, मुख्यमंत्री बाद में है। प्रतिभा सिंह मेरी आदर्श है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां संसार देवी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। राहुल गांधी को जब पता चला कि वह मंच के सामने बैठी है तो राहुल ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे मिले। प्रियंका गांधी ने सुक्खू की मां को गले लगाया और मंच पर अपने पास बैठाया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्भया फंड की गाड़ियों से एमपी एमएलएस को सुरक्षा, महिलाओं की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होना था। 40 विधायकों 12 सांसदों के एस्कॉर्ट में लगाया। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदी। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन ये गाड़ियां जुलाई से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों के एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर लगाई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को मेडिकल की छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में दुष्कर्म हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ थी। निर्भया के साथ दरिंदगी इस कदर की गई कि आंतें तक बाहर आ गई थी। सिंगापुर के अस्पताल में 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश फैल गया था। 30 मार्च 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई। यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2013-14 के आम बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी। इसके तहत ही गाड़ियां मुहैया करवाई गई, लेकिन इनका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा में ना करके एमपी और एमएलएस की स्क्वाड में किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 3 आयुष अस्पतालों का किया उद्घाटन। कहा योग और आयुर्वेद आज पूरी मानवता के लिए नई उम्मीद। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर मानती है। पीएम मोदी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तीनों संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देंगे। आयुष एक ऐसा ज्ञान है जिसका मकसद है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है कि सबका सुख और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद इलाज के आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में दल बदल का खेल शुरू। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय एमएलए भाजपा को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले छोड़ी थी पार्टी। जी हां दोस्तों, गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड जीत के बाद राज्य में अब दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार किया। 4 में से 3 पहले भाजपा में ही थे। आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयाणी पहली बार जूनागढ़ जिले की विरासत दर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वह पहले भाजपा में ही रह चुके हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया से बातचीत में भूपत ने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया। भूपत ने कहा कि मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। इधर समर्थन देने का ऐलान करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में बायड से धवल झाला, धानेरा से मेवानी जी देसाई और वघोड़िया से धर्मेंद्र वाघेल शामिल हैं। झाला और मावाड़ी देसाई भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव से एन वक्त पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी के छापों से परेशान व्यापारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दिया ज्ञापन, सरकार को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। व्यापारियों में लगातार हो रही छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इसी के मद्देनजर शनिवार को सहारनपुर में व्यापार संघ के द्वारा बीजेपी के पूर्व सांसद राघु लखनपाल शर्मा के घर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर जीएसटी विभाग को कोई कार्रवाई करनी है तो वह उन्हें नोटिस देकर अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यापारियों के यहां छापेमारी हो रही है तो अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर छापेमारी नहीं रुकी तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। व्यापारी नेता विवेक मनोचा ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले के अंदर जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव करके किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लगभग 1 हफ्ते से व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे लग रहे हैं। केवल जीएसटी ही नहीं, अन्य विभागों के अधिकारी भी सड़कों पर हैं और सभी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके विरोध में व्यापारियों द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मंदिरों में अब सलाम नहीं संध्या आरती। टीपू सुल्तान का दिया 300 साल पुराना नाम बदला, हिंदू संगठनों की मांग पर फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल दिया गया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर लिया गया है। इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। हिंदू मंदिरों की देखरेख करने
करने वाले स्टेट अथॉरिटी मुर्जई ने शनिवार को 6 महीने पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू ने इन मंदिरों में अपनी यात्रा के दौरान आरती का नामकरण किया था। मेलकोट में ऐतिहासिक चालुक्य नारायण स्वामी मंदिर है। यह हैदर अली और अब उसके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल से हर दिन शाम 7 बजे सलाम आरती यानी कि मशाल आरती होती आ रही है। स्कॉलर और कर्नाटक धार्मिक परिषद के सदस्य सके कोडी सूर्य नारायण भट्ट ने इसका नाम बदलने की मांग की थी। भट्ट ने कहा था कि सलाम शब्द हमारा नहीं, टीपू का दिया हुआ है।